महीने में कम से कम 2 बार मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ और लेकिन एक हादसे की वजह से ये मुझे अब की बार पहले ही करनी पड़ रही है। एक्चुअली मेरे किचन में आग लग गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी किचन बहुत फैल गई। आप देख ही सकते हैं मेरी पूरी किचन ऊपर से काली हो गई थी। इतना भी मैंने बहुत अच्छे से जो सर्फ का कपड़ा होता है उससे वाइपर लगा लगा के मैंने ये क्लीन करा है और अभी भी ये ऊपर से बहुत काली है। खैर इस पर तो मैं पेंट ही करवाऊँगी, उसके बाद ही ये जाके ठीक हो पाएगी। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि देखिए यहाँ से भी ये कितनी काली हो गई है। आग इतनी तेज़ी से और इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि सिर्फ मेरी लंबाई का जो नीचे का एरिया है उतना ही साफ़ नज़र आ रहा था, बाकी सब जगह धुआं ही धुआं था। और उसी की वजह से जितने भी स्विच बोर्ड वगैरह थे घर के वो सब काले हुए। और बस सबसे बड़ी बात यह है कि कोई नुकसान नहीं हुआ बहुत ज़्यादा। आप देख ही सकते हैं कि जो स्विच बोर्ड हैं उनकी क्या हालत हो गई है। तो आज इसी को मैं क्लीन करूँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा टाइम तो किचन को देना पॉसिबल नहीं होता। तो आज कुछ ऐसी ट्रिक का हम यूज़ करेंगे जिससे ये सारे काम ना बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखिए टाइल्स वगैरह और स्विच बोर्ड्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन बनाएंगे, DIY करेंगे और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना ये चुटकियों में साफ़ करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नीचे की जो कैबिनेट हैं वो बिल्कुल अभी साफ़ हैं, तो फ़िलहाल मैंने उन्हें नहीं छेड़ा है। ऊपर से जितने भी कंटेनर थे, जितने मसालों के डब्बे वगैरह थे, उन सबको मैंने क्लीन कर लिया है और यहाँ बाहर रख लिया है। और किचन को मैंने बिल्कुल फ्री कर लिया है, एकदम खाली, ताकि इसकी जो क्लीनिंग है वो बहुत अच्छे से हो सके। अब सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से झाड़ू से इसे बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी, ताकि जहाँ जहाँ से भी जितनी गंदगी पॉसिबल है वो सब बाहर निकल सके। तो जितनी भी स्लैब है और काउंटर टॉप है और जो भी एरिया झाड़ू से मैं क्लीन कर सकती हूँ उसे मैं झाड़ू से क्लीन करूँगी। जब भी मंथ में मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो पूरी वॉल्स को मैं बहुत बढ़िया से एक झाड़ू से क्लीन करती हूँ। और ये झाड़ू सिर्फ मैं जो वॉल है उसकी क्लीनिंग के लिए रखती हूँ, ताकि जो वॉल की जो मतलब इतनी ज़्यादा गंदगी होती है वो दूसरे सरफेस पे बिल्कुल ना लगे। तो देखिए टाइल्स को भी एक बार मैंने बहुत अच्छे से झाड़ू से क्लीन करने की कोशिश करी है। हालांकि बहुत क्लीन तो नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी गंदगी होती है उसमें काफ़ी हद तक झाड़ू बहुत अच्छे से क्लीन कर देती है। अब मैं बनाने जा रही हूँ एक DIY ऑल पर्पस क्लीनर। इसके लिए देखिए मैंने एक स्प्रे बोतल ली है और उसमें मैंने आधा कप पानी का डाला है। मेज़रमेंट आप एक ही बर्तन के साथ रखिएगा और जितना हम पानी यूज़ करते हैं बिल्कुल उतना ही हमें वाइट विनेगर लेना है। ईज़िली आपको किसी भी किराने की शॉप से मिल जाता है और आप कहीं से भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। और देखिए मैंने आधा कप पानी डाला था, तो मैं इसमें आधा कप ही विनेगर डाल रही हूँ। अगर आप 1 कप पानी का यूज़ करते हैं तो आप 1 ही कप उसमें विनेगर डालिएगा और आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन बनके रेडी हो जाएगा। अब इसमें जो भी डिशवॉश आप अपने किचन में यूज़ करते हैं उसकी 5 से 7 ड्रॉप डालनी है और इसे बंद करना है और उसके बाद इसे बहुत अच्छे से शेक करना है। जैसे जैसे हम इसे शेक करेंगे ये सॉल्यूशन आपस में सारे मिक्स हो जाएंगे और हमारा एक बहुत बढ़िया DIY ऑल पर्पस क्लीनर बन जाएगा। कितनी जगह हम इसे यूज़ करते हैं या कर सकते हैं ये तो आपको आगे चल के ही पता चलेगा। तो देखिए क्लीनर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। और आपको मैंने जो टाइल्स दिखाई थी वो बहुत अच्छे से आपको मतलब पता नहीं चल रही थी, लेकिन जब आगे चलकर उनकी क्लीनिंग होगी तब आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि आग लगने की वजह से कितनी ज़्यादा गंदगी फैली थी। जो सॉल्यूशन हमने बनाकर रेडी किया था इसे जितने भी टाइल्स हैं उनके ऊपर स्प्रे कर देना है और अब हमें इंतज़ार करना है 10 मिनट का। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगी, तब तक आप अपना कोई काम भी कर सकते हैं। तो देखिए लगभग 10 मिनट के बाद ये मैंने एक ऐसा स्क्रबर ले लिया है, ये यूज़ किया हुआ है
और इसमें सिर्फ इतना ये गीला रखना है कि निचोड़े तो इसमें से पानी निकले। अब इसे बहुत अच्छे से रब करेंगे धीरे धीरे, और जिस टाइम पे आप इसे यूज़ करते हैं आपको तब पता चलेगा कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ईज़िली चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। टाइल्स के ऊपर इतनी ज़्यादा गंदगी थी कि ये बहुत बढ़िया से इसने क्लीन कर दिया है। अब देखिए आपको बिल्कुल अब पता ही चल रहा होगा कि टाइल्स कितनी बुरी तरीके से गंदी हो गई थी, क्योंकि जैसे ही आग लगी और आग की वजह से जो ऑयल था वो पूरा दीवार के ऊपर छलक गया, और जिसकी वजह से जो टाइल्स थी वो बहुत गंदे तरीके से गंदी हुई। तो देखिए अब ये बहुत बढ़िया से रब करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आराम से ये क्लीन हो जाती है। तो मैंने इसी तरीके से ये बढ़िया से रब करी और बहुत ही जल्दी ये मतलब बिल्कुल साफ़ हो गई, मतलब अनबिलीवेबल भाई कितनी ज़्यादा गंदगी थी। और अब देखिए आप देख ही सकते हैं कि जो टाइल्स हैं उनके ऊपर कितनी ज़्यादा गंदगी जमी है। अब मैंने एक गीला कपड़ा लिया है और उससे देखिए मैंने ये जितनी भी टाइल्स को क्लीन करा है, जितने एरिया में बढ़िया से मैंने अब जो गीला कपड़ा है उससे भी क्लीन कर दिया है। जो गीला कपड़ा है इसे आप मल्टीपल टाइम धो के दोबारा से यूज़ करिएगा। और देखिए जो क्लीनर हमने बनाया है ना, आप देखिए ये स्विच बोर्ड के ऊपर भी बहुत बढ़िया से काम करता है। और प्लीज़ अगर आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं तो ये मेरे वाला रिस्क आप मत उठाइएगा। मैंने लाइन को कट नहीं करा है। आप अगर ये क्लीनर स्विच बोर्ड के ऊपर यूज़ करते हैं तो प्लीज़ अपनी मेन लाइन को एक बार ज़रूर ऑफ़ कर लीजिएगा, ताकि जो करंट है वो आपको बिल्कुल ना लगे। और आप देख ही सकते हैं कि स्विच बोर्ड तो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे कि कितने ज़्यादा गंदे हो गए थे, लेकिन हल्का सा ही हम जैसे ही स्प्रे इसके ऊपर लगाते हैं और बिल्कुल साथ के साथ इसको छोड़ना भी नहीं पड़ता है। जो भी स्क्रबर आपके पास है उसको आप लाइटली इसके ऊपर रब करिए। और जिस तरह से हमने टाइल्स को पहले स्क्रबर से और उसके बाद हमने गीले कपड़े से मतलब साफ़ करा था ना, सेम वैसे ही हमें इसे भी साफ़ करना है। ईज़िली ये क्लीन हो जाता है और आप देख ही सकते हैं कि स्विच बोर्ड भी बिल्कुल चमक गए हैं। अगर आपको लगता है कि टाइल्स को क्लीन करते करते जो हमने स्प्रे लगाया था वो सूख गया है तो आप एक बार फिर से स्प्रे कर सकते हैं। और देखिए उसके बाद आप रब करेंगे और उस गीले टॉवल से साफ़ करेंगे तो बहुत बढ़िया और असरदार तरीके से हमारी जो टाइल्स हैं वो चमक उठेंगी। अगर आप कोई भी बाज़ार से सॉल्यूशन लेके आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, जबकि ये इतना ज़्यादा सस्ता पड़ता है कि आपके न सिर्फ टाइम बचता है बल्कि बहुत सारे पैसे भी बचते हैं। तो देखिए मेरा जो सिंक वाला एरिया है ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो इसे भी मैं इसी सॉल्यूशन से क्लीन कर रही हूँ। और जो टैप हैं, टैप को क्लीन करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं मार्केट से कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं लेकर आती हूँ। मैं जो पीताम्बरी आती है ना घर में, जो हम पीतल के तांबे के बर्तन क्लीन करते हैं, इसे आप हल्का सा इसके ऊपर रब करिए और रब करने के बाद आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और बस आपको क्या करना है कि बहुत हल्का हल्का सा पानी लगाना है। बहुत बढ़िया और इफ़ेक्टिव तरीके से काम करता है और शायद 40 या 50 रुपए की रेंज में ये आराम से आ जाती है और महीनों तक चलती है। और जब तक मेरी जो टैप हैं ये मतलब इस सॉल्यूशन इनके ऊपर काम कर रहा है, यानी पीताम्बरी काम कर रही है, तो मैं जो साइड की टाइल्स हैं उन्हें क्लीन कर लूँगी। और देखिए लगभग 2 मिनट के आसपास मैंने इसके ऊपर छोड़ा था। अब जो भी स्क्रबर आप किचन में यूज़ करते हैं उसी से आप इसे हल्का हल्का सा रब करिए। बहुत टाइटली रब नहीं करना है क्योंकि इसके ऊपर स्टेन आ जाते हैं। और आप देखेंगे कि कितना भी हार्ड वाटर क्यों ना हो, जिसके स्टेन हमारे टैप के ऊपर आ जाते हैं, आप ईज़िली क्लीन कर सकते हैं। मार्केट से मैं कोई भी ऐसा महंगा प्रोडक्ट नहीं लाती हूँ। जब तक मुझे लगता है कि मेरे DIYs घर में आराम से काम कर रहे हैं तो मैं उन्हीं का यूज़ करती हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितने हार्ड वाटर स्टेन थे इसके ऊपर और बिल्कुल ईज़िली क्लीन हो गए हैं। अब बारी थी गैस स्टोव की, यानी चूल्हे की। इसको क्लीन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ईजी है वो ये है कि जो भी लिक्विड डिस्पोज आप अपने किचन में यूज़ करते हैं उसकी 4-5 आप ड्रॉप्स इसके ऊपर डालिए और स्क्रब लीजिए। और अभी इसे रब नहीं करना है, जो भी हमने इसके ऊपर
डिशवॉश डाला है, इसे बस इसके ऊपर इवनली फैलाना है। और फैलाने के बाद मतलब थोड़ा सा आप इसके ऊपर पानी डालिएगा ताकि जितनी भी गंदगी इसके ऊपर है ये बहुत अच्छे से सूख जाए। अब लगभग हमें इसे छोड़ना है 3 से 4 मिनट। अगर आपके पास टाइम है तो आप 8-10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, वरना तो आप 3 से 4 मिनट के बाद ही देखेंगे कि ये बहुत बढ़िया से काम करेगा। अब क्योंकि इसके ऊपर आग लगी थी और मतलब सारा जो तेल वगैरह था वो जला था, तो मैं इसको यहाँ पर जो साफ़ करने के लिए यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ लोहे वाला। लेकिन इसे आप बहुत हार्डली यूज़ मत करिएगा। मैंने बिल्कुल देखिए हल्का हल्का से इसे रब करा है और सारी गंदगी जो चूल्हे की थी वो बिल्कुल क्लीन हो गई है। बहुत ईज़िली ये इफ़ेक्टिवली काम करता है और आप बहुत अच्छे से इसे क्लीन कर सकते हैं। हर 6 महीने में मैं अपना जो चूल्हा है इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ। कैसे करती हूँ आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। पूरा इसे खोलती हूँ और बहुत बढ़िया से इसे क्लीन करती हूँ। कभी भी मैंने इसको किसी मिस्त्री को नहीं दिखाया है और पिछले 20 सालों से तो मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब 19 सालों से। और उससे पहले ये मेरी मदर इन लॉ यूज़ करती थी और बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है और आप देख सकते हैं तो कि जो गैस चूल्हा है वो बहुत अच्छे से चमक उठा है। अब देखिए जो सॉल्यूशन हमने बनाया था ना, अभी भी ये बचा हुआ है, इसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ख़त्म हो गया है तो आप और बना सकते हैं और ईज़िली इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है। अब देखिए इसी से ही मैं जो मेरा काउंटर टॉप है उसे डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ। बहुत बढ़िया से क्लीनिंग हो जाती है, कोई स्मेल नहीं आती है और सबसे बढ़िया बात है एकदम ऑर्गेनिक है, मतलब बिल्कुल भी आपके लिए किसी भी तरीके से नुकसानदायक नहीं है। सेम तरीके से हमें जो काउंटर टॉप है उसके ऊपर छिड़कना है इसको और रब करना है और फिर गीले तौलिए से साफ़ कर देना है। मंथ में एक बार मैं जो भी वाइपर अपने किचन में यूज़ करती हूँ छोटे वाला, उसे भी क्लीन करती हूँ। और देखिए इसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा आसान है। बस थोड़ा सा लिक्विड डिशवॉश इसके ऊपर डालिए और कोई भी जो भी आपके पास जो कपड़े धोते हैं उसका जो ब्रश होता है उससे बस इसको रब कर देना है। और मैं जो ब्रश यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये ज़्यादातर मैं ये इसी तरह की जो गंदगी है उसे साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो बढ़िया से इसे घिस घिस के साफ़ करना है और आप देख ही सकते हैं कि बिल्कुल हल्का सा ही रब करने से ये एकदम क्लीन हो जाता है। मैंने कई घरों में देखा है, हम बहुत अच्छे से अपने घर की क्लीनिंग पर ध्यान देते हैं और मैंने देखा भी है वो लोग देते हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को हम स्किप कर देते हैं, जबकि ये बहुत ही हाइजीन तरीका है अपने किचन को बढ़िया रखने का, मेंटेन रखने का। और देखिए वाइपर एकदम चमक गया है। और देखिए ये है मेरा स्पून होल्डर। कई बार ऐसा होता है कि कोई गीली चम्मच इसमें रखी जाती है तब भी ये गंदा हो जाता है अंदर से। और अब तो खैर जो घर में हादसा हुआ है उसकी वजह से सारी चीज़ें गंदी हो गई हैं। तो जो मेरे पास लिक्विड सॉल्यूशन बचा था ना, मैंने बस इसमें देखिए वही डाला है और इसे लगभग 5 मिनट के लिए रख दूंगी और तब तक मैं कुछ और काम देख लेती हूँ। अब देखिए लगभग 5 मिनट के बाद मैंने एक स्क्रबर लिया है और इसी से इसे बिल्कुल हल्के हाथों से रब करना है। इसके जो कॉर्नर है वो डिज़ाइन वाले हैं तो वहाँ उंगलियाँ नहीं पहुँचती हैं, तो कोई ऐसा ब्रश से मुझे क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन जितना भी इस टाइम पे पॉसिबल हुआ है मैंने इसे बढ़िया से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया है। और ये सॉल्यूशन इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि आप देख ही सकते हैं कि सारी गंदगी खींच लाता है और कितनी जगह हम इसे यूज़ कर सकते हैं ये तो आप अब गिन ही लीजिए। यानी आप एक सॉल्यूशन बनाइए और इसे कई जगह पर यूज़ करिए। अब जो मेरा सिंक है ये ब्लॉक नहीं होती है मेरी सिंक, आपको बताऊंगी आगे चल के कि क्यों नहीं होती है। और देखिए इसे क्लीन करने के लिए मैंने जो लिक्विड डिशवॉश में यूज़ करती हूँ किचन में उसकी थोड़ी सी ड्रॉप डाली है और थोड़ा सा पानी डाला है। अब एक स्क्रबर की हेल्प से मैं इसे बहुत बढ़िया से रब कर लूँगी और इतनी ही मेहनत से जो हमारी किचन है वो क्लीन हो जाती है, सॉरी सिंक। और मैंने आपको बताया था ना कि मेरी जो सिंक है वो ब्लॉक नहीं होती, उसका रीज़न ये है कि इस तरह से जो छलनी मेरी टूट जाती है
अक्सर मैं उसी का ही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार साइज़ का इशू रहता है। तो आप देख ही सकते हैं कोई गंदगी जो पाइप है उसमें नहीं जाती है, छलनी की वजह से वो सब ऊपर ही रह जाती है और मैं कोई गंदगी अपनी सिंक के अंदर डालती भी नहीं हूँ। अब पानी से इसे बहुत अच्छे से वॉश करेंगे और आप देख ही सकते हैं कि जो सिंक है वो एकदम चमक उठी है। मैं अपनी ग्रोसरी को ये कोशिश करती हूँ कि जैसे ही मेरी जो किचन की डीप क्लीनिंग है वो ख़त्म हो, वो तुरंत मंगा लूँ ताकि उसे तुरंत के तुरंत रिफ़िल करा जा सके। और देखिए, इससे ये भी फ़ायदा होता है कि कंटेनर हमारे पूरी तरीके से सूख चुके होते हैं, क्लीन हुए होते हैं और मेरे सारे कंटेनर सूख गए हैं। तो जितनी भी मेरी ग्रोसरी है इसे भी मैं रिफ़िल कर लूँगी, क्योंकि अगर हम इसको एज़ इट इज़ छोड़ देंगे तो ये कई दिनों तक कभी यहाँ कभी वहाँ रखी रहती है। तो मैं क्या करती हूँ कि ग्रोसरी में हमेशा से भरने से, जो भी नया राशन भरती हूँ मतलब उससे पहले जो पुरानी भी चीज़ें होती हैं उन्हें छोटे कंटेनर में निकाल लेती हूँ ताकि उन्हें पहले यूज़ किया जा सके। और मेरी जो किचन है, मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर कोई वेंटिलेशन का प्रॉपर जगह नहीं है, तो मेरी जो किचन है वो ये बहुत जल्दी गंदी होती है। इसको मुझे बहुत अच्छे से मेंटेन रखना पड़ता है। बिल्कुल खुश भी हूँ, क्योंकि देखिए जो भी हमारे पास है उसमें हमें बिल्कुल खुश रहना चाहिए, क्योंकि न जाने जो जीवन हम जी रहे हैं ये कितने लोगों का सपना होता है। तो किचन मेरी बिल्कुल चमक गई है और बिल्कुल साफ़ हो गई है। आप देख ही सकते हैं कि ये एरिया कितना ज़्यादा गंदा था। अपनी किचन को इस तरह से क्लीन देख के मुझे बहुत खुशी मिली और पूरी किचन को मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। जितनी भी चीज़ें मतलब मार्केट से आई थी वो सब रिफ़िल हो गई हैं और आप देख ही सकते हैं कि मेरी जो किचन है वो बिल्कुल चमक उठी है। बहुत जल्दी इसका मैं मेकओवर करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी पूरी किचन को क्लीन करने के बाद अब बारी थी बहुत अच्छे से रेस्ट करने की। तो सबसे पहले मैंने एक गिलास पानी पिया और अब पीऊँगी चाय। तो दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। मेरे एफर्ट्स अगर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो दोस्त चैनल पर आज पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।